कृष्ण का हृदय राधा है और राधा के प्राण कृष्ण है। हे सज्जनों, भक्तों और रसिकजनों, आज हम उस अमृत कथा का श्रवण करने के लिए एकत्र हुए हैं, जो केवल कथा नहीं बल्कि जीवन का परम सत्य है। ये कथा है राधा और कृष्ण की उस प्रेम की, जो किसी बंधन, किसी मर्यादा, किसी नियम से नहीं बंधता, जो केवल आत्मा और परमात्मा का अनादि संगम है। आज हम उस रससागर में उतरेंगे जहां हर श्वास राधे और हर धड़कन कृष्ण हो जाती है। आइए हृदय को निर्मल कर, मन को एकाग्र कर और आत्मा को समर्पित कर इस महाभाव यात्रा की शुरुआत करें। हे भक्तजनों, आज का ये पावन अवसर हमें उस अलौकिक सत्य से परिचित कराने के लिए मिला है, जिसे केवल शास्त्रों ने नहीं बल्कि स्वयं संतों और महापुरुषों ने अपने हृदय की आंखों से देखा है। ये सत्य है राधा और कृष्ण का अनंत प्रेम। कहते हैं कि सृष्टि की हर रचना किसी न किसी कारण से होती है। आकाश बना ताकि वह पृथ्वी को ढक सके, सूर्य बना ताकि संसार को प्रकाश मिले, चंद्रमा बना ताकि शीतलता का अनुभव हो। परंतु भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ प्रेम देने और प्रेम पाने के लिए, और उस प्रेम का शिखर है श्री राधा। हे साधकों, कृष्ण स्वयं कहते हैं कि मैं पूर्ण हूँ, अनंत हूँ, सर्वशक्तिमान हूँ। परंतु मेरी पूर्णता भी राधा के बिना अधूरी है। शास्त्रों में कहा गया है, राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देह, दो शरीर अवश्य हैं परंतु आत्मा एक है। कृष्ण का हृदय राधा है और राधा के प्राण कृष्ण है। अब प्रश्न उठता है, क्या वास्तव में ये प्रेम लौकिक था? नहीं भक्तजनों, ये प्रेम न तो किसी वासनात्मक बंधन से बंधा था, न ही किसी सामाजिक नियम से। ये प्रेम अनादि और अनंत है। इसका कोई आरंभ नहीं और कोई अंत नहीं। जब से यह ब्रह्मांड है तब से यह प्रेम है। जब ये ब्रह्मांड न रहेगा तब भी ये प्रेम रहेगा। श्रीमद् भागवत महापुराण कहता है कि जब जब भगवान पृथ्वी पर अवतरित होते हैं, वे अपनी दिव्य शक्तियों को भी साथ लाते हैं। जब कृष्ण गोकुल में प्रकट हुए तब राधा बरसाना में अवतरित हुई। वे दोनों केवल इस पृथ्वी पर नहीं बल्कि अनादिकाल से गोलोक वृंदावन में नित्य लीला में रमण कर रहे हैं। गोलोक वृंदावन क्या है? ये स्थान न तो इस भौतिक जगत का है, न ही किसी आकाशगंगा का। ये भगवान का निज धाम है। वैकुंठ से भी ऊंचा, कैलाश से भी श्रेष्ठ, स्वर्ग से भी विलक्षण। वहां न जन्म है, न मृत्यु, न काल का बंधन। वहां केवल प्रेम है, वह भी राधा और कृष्ण का प्रेम। हे भक्तों, संसार के लोग अक्सर पूछते हैं, यदि राधा और कृष्ण का प्रेम इतना पवित्र था तो उनका विवाह क्यों नहीं हुआ? शास्त्र हमें बताते हैं कि विवाह एक सामाजिक बंधन है। विवाह का उद्देश्य है लोक व्यवहार की मर्यादा और संतति की उत्पत्ति। परंतु राधा और कृष्ण का प्रेम इन सब से परे है। वे स्वयं संपूर्ण हैं। उन्हें विवाह की आवश्यकता नहीं। कहा जाता है कि ब्रह्मवैवर्त पुराण में वर्णन है, राधा और कृष्ण का विवाह गोलोक वृंदावन में पहले ही हो चुका था। पृथ्वी पर उनकी लीला विवाह के बंधन से नहीं बंधी, ताकि संसार जाने कि सच्चा प्रेम किसी अनुबंध का मोहताज नहीं होता। एक और रहस्य सुनिए। कुछ संतों ने कहा है कि राधा और कृष्ण का पृथ्वी पर विवाह न होना वास्तव में मानवता के लिए वरदान है। क्यों? क्योंकि यदि उनका विवाह हो जाता तो लोग उनके प्रेम को केवल दाम्पत्य प्रेम समझते। परंतु विवाह न होने से उनका प्रेम लौकिक परिभाषाओं से परे उठ गया और वह भक्ति का आदर्श बन गया। अब आप सोचेंगे, क्या राधा जी का वियोग सत्य था? हाँ भक्तजनों, राधा जी का वियोग उतना ही सत्य है जितना उनका मिलन। कृष्ण ने जब मथुरा गमन किया और फिर द्वारका चले गए तो राधा जी ने जीवन भर उनका वियोग सहा। परंतु यह वियोग निराशा का प्रतीक नहीं था, ये प्रेम की चरम अवस्था थी। राधा का हर आंसू संसार को भक्ति का मार्ग दिखाता है। संत सूरदास कहते हैं, विरह में जो आनंद है वह मिलन में भी नहीं, क्योंकि विरह आत्मा को इस कदर तड़पाता है कि वह सीधे भगवान की ओर दौड़ पड़ती है। भक्तजनों, अब हम रासलीला का रहस्य समझें। एक बार शरद पूर्णिमा की रात को, जब आकाश में चांद अपने पूर्ण रूप में था, कृष्ण ने अपनी बंसी बजाई। उस बंसी की ध्वनि सुनकर सारी गोपियां घर आंगन छोड़कर जंगल की ओर दौड़ पड़ी। जब वे वृंदावन पहुंची तो कृष्ण ने कहा, गोपियों, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तुम्हारा धर्म है कि तुम अपने पतियों और परिवार की सेवा करो। परंतु गोपियों ने उत्तर दिया, योजक चिन्ह, हे कान्हा, आप ही हमारे सब कुछ हैं। पति भी आप, धर्म भी आप, जीवन भी आप। हम सब छोड़ सकते हैं पर आपको नहीं छोड़ सकते। हे भक्तों, यही है भक्ति का आदर्श। जब साधक अपना सब कुछ त्याग कर केवल भगवान की ओर दौड़ता है, तभी भगवान प्रसन्न होते हैं। रासलीला का यही गूढ़ रहस्य है। अब एक और रहस्य सुनिए। जब रास हो रहा था, हर गोपी को लगा कि कृष्ण केवल उसके साथ हैं। वास्तव में भगवान ने अपने अनंत रूप धारण किए और हर गोपी के साथ नृत्य किया।
परंतु जब राधा जी बीच में लीला से बाहर चली गईं, तो कृष्ण भी तत्काल अंतर्धान हो गए। इससे स्पष्ट है कि राधा बिना कृष्ण की लीला अधूरी है। हे भक्तों, अब आप सोच रहे होंगे हमारे जीवन में इस कथा का क्या उपयोग है। तो सुनिए, हम सब इस संसार में गोपियों की तरह हैं। हमारा मन यहाँ वहाँ भटकता रहता है, परंतु हमारा वास्तविक स्वामी केवल कृष्ण है। जब हम अपने जीवन की हर क्रिया, हर भावना, हर विचार उन्हें समर्पित कर देंगे, तभी हमारा जीवन सफल होगा। राधा हमें सिखाती है कि प्रेम में सबसे महत्वपूर्ण है निष्काम भाव। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि भक्ति में सबसे महत्वपूर्ण है करुणा और स्वीकार। और जब ये दोनों मिलते हैं, तब उत्पन्न होता है पूर्ण समर्पण। आज का युग भौतिकता का युग है। लोग संबंधों में प्रेम खोजते हैं, परंतु वह प्रेम अपेक्षा से बंधा है। यदि हम राधा कृष्ण के प्रेम से प्रेरणा लें, तो हमारे संबंध भी शुद्ध हो सकते हैं। पति पत्नी एक दूसरे में कृष्ण को देखें, माता पिता अपने बच्चों में कृष्ण को देखें, भाई बहन, मित्र, शत्रु सब में कृष्ण को देखें, तब ये संसार भी एक वृंदावन बन सकता है। संत रसखान ने कहा था, मानुष हो तो वही रसखान, बसों मिली गोकुल गांव के ग्वारन। अर्थात यदि मुझे मानव जन्म मिले तो मैं गोकुल के ग्वालों में रहना चाहूंगा। इससे बढ़कर और कोई इच्छा नहीं। हे भक्तजनों, अंत में यही कहना है कि यदि आप कृष्ण तक पहुंचना चाहते हैं, तो पहले राधा का नाम लो। क्योंकि कृष्ण स्वयं कहते हैं, जो मेरा नाम लेता है मैं उसकी ओर देखता हूं, परंतु जो राधा का नाम लेता है मैं उसकी ओर दौड़ पड़ता हूं। इसलिए हे साधकों, अपने जीवन का हर क्षण राधा कृष्ण के नाम में लगाओ। हर श्वास में राधा का स्मरण करो, हर कर्म को कृष्ण को अर्पण करो। तब देखना, ये संसार तुम्हारे लिए भी वृंदावन बन जाएगा। यही राधा कृष्ण का सार्वभौमिक संदेश है। प्रेम करो परंतु निष्काम, समर्पित रहो परंतु पूर्ण विश्वास के साथ, वियोग सहो परंतु उसे भी आनंद मानो। तब तुम्हें अनुभव होगा कि राधा और कृष्ण केवल कथा नहीं है, वे स्वयं तुम्हारे हृदय में जीवित हैं। राधे राधे।